तो जय श्री राम भाई आप सभी को। तो भाई अभी ना मतलब जियो पॉलिटिक्स में ऐसे ऐसे खेल हो रहा है भाई, सीरियसली बता रहा हूँ। भाई ईरान जो है ना एक नया बिल पास किया, ठीक है, अपने संसद में। तो भाई साहब मतलब जो पूरा यूरोप है ना भाई पूरा शॉक में है। और ज्यादा मैं बता दूं भाई, यूएसए और इसराइल भाई ज्यादा है। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, उस बिल के बारे में आपको आगे बताता हूँ। देखो ईरान ने जो नया बिल पास किया ना भाई, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इससे ना मतलब उनपे और ज्यादा खतरा हो सकता है। ईरान पे मैं बता रहा हूँ, देखो इसराइल जो है कभी भी वॉर स्टार्ट कर सकता है इन दोनों कंट्री पे ना। भाई कभी भी वॉर स्टार्ट हो सकता है, कभी भी, ठीक है। ये जो डोनाल्ड ट्रम्प बोलता है ना सीज फायर वगैरह, ये भाई बिल्कुल फेक सीज फायर है। ये भाई ये कहने के लिए सीज फायर है। और ये डोनाल्ड ट्रम्प भाई इतना झूठ बोलता है। भाई भाई वर्ल्ड लीडर है ना वो, पूरा मतलब यूएसए का राष्ट्रपति है। और इसके बाद में कोई वजन नाम का चीज ही नहीं है। कुछ भी मुंह उठा के बोल दे, बस फोन उठाया ट्विटर पे टेक्स्ट डाल दिया, बस हो गया। भाई कोई बात में वजन होना चाहिए। भाई यूएस का राष्ट्रपति है। भाई खैर छोड़ो, भाई क्या ही बोल सकता हूँ, उनको नोबेल पीस प्राइज चाहिए। बट खैर देखो, कल ना ईरान के संसद में कल नारा लग रहा था, डाउन विथ द यूएसए, डाउन विथ इसराइल, मुर्दाबाद यूएसए, मुर्दाबाद इसराइल, ठीक है। भाई एक बिल पास किया ईरान के संसद में। देखो ईरान कितना ज्यादा स्मार्ट है। देखो ईरान ने ना भाई कई साल पहले आईएई के साथ परमाणु कार्यक्रम की निगरानी के लिए एक समझौता किया था, ताकि ये साबित कर सके कि वो परमाणु बम नहीं बना रहा। देख रहे हो कितना ज्यादा स्मार्ट है। देखो मैं आपको बता दूं, आईएई, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये वो संगठन है जो दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों की निगरानी रखता है, ठीक है। क्योंकि देखो परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग हो, शांतिपूर्ण इस्तेमाल हो, और परमाणु बम का मतलब परमाणु हथियारों का ज्यादा प्रचार ना हो, ठीक है। तो ये एजेंसी है और दुनिया भर में परमाणु बम पे नजर रखता है ऊर्जा। और खास करके भाई ईरान पे तो उनको नजर रखना ही है, क्योंकि भाई यूएसए भाई डायरेक्टली बोलता है और इसराइल जो है ही। भाई देखो मैं सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो वॉर है ना भाई कभी भी स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि भाई मेरा ओपिनियन बता दो, मेरे को नहीं लगता है कि जो यूएसए ने स्ट्राइक किया B2 बम्बर से वो सफल हुआ है। हाँ ये भी नहीं बोलूंगा कि ईरान का कुछ भी नहीं हुआ, जो ईरान क्लेम करता है कि नहीं हमारा तो कुछ भी नहीं हुआ। भाई गलत, भाई कुछ तो हुआ है। बट जो यूएसए बोलता है वहां से डोनाल्ड ट्रम्प कि हमने पूरा एकदम खत्म कर दिया, भाई ये भी गलत है। देखो भाई मतलब यूएसए इसको डिस्ट्रॉय कर सकता था चाहे तो। देखो अगर तीन B2 बम्बर के जगह अगर वो मतलब 10-12 इस्तेमाल करता। अब आप सोच रहे हो 10-12 कैसे, भाई उनके पास 21 है, 21, ठीक है। तो भाई अगर 10-12 यूज करता तो शायद हो सकता था। और यहाँ से इसराइल भी मार रहा था। और अगर यूएसए आर्मी और मतलब इसराइल आर्मी अगर वहां पे जाके एकदम ग्राउंड में भाई फाइट करते, और अगर जाने की कोशिश करते अंडरग्राउंड में, तो शायद से अगर ये सफल हो सकता था। बट यूएसए भाई ये रिस्क लेना नहीं चाह रहा था, पता नहीं क्यों। भाई फिर सीज फायर ड्रामा करने लगा। भाई ट्रम्प को भाई क्या है, देखो मैं कोई वॉर हो मैं बिल्कुल नहीं चाहता। बट अगर यूएसए मतलब इस पे आ ही गया था, इस लड़ाई में मतलब इसमें कूद ही गया था, तो भाई इसको पूरा खत्म करना चाहिए था। ये जो न्यूक्लियर साइट है ईरान में, इसको पूरा मतलब खत्म कर देना चाहिए था। उसका नाम तो ऐसे भी आ ही गया, मतलब दुनिया तो अब उसको देखेगी ना कि मतलब एयर स्ट्राइक कर दिया यूएसए ने। तो भाई उसको पूरा खत्म कर देना चाहिए था। न्यूक्लियर साइट को मैं बोल रहा हूँ, वॉर नहीं, जो सिविलियन मरे मैं बिल्कुल नहीं चाहता हूँ, ठीक है। तो भाई ये मैं चाहता हूँ। देखो अब आप सोच रहे हो मैं ऐसे कैसे बोल सकता हूँ, मैं ईरान को ऐसे थ्रेट कैसे दे सकता हूँ। भाई देखो अगर ईरान हमारे इंडिया के लिए थ्रेट होता ना, जो कि है भाई सीरियसली इनडायरेक्टली है, क्योंकि सामने वो बोलता नहीं है। क्योंकि ईरान को ये पता है कि अगर वो इंडिया से अगर खुलेआम ऐसे दुश्मनी लेगा जैसे इसराइल से लेता है, ठीक है, तो भाई इंडिया भी एक्शन उस पर करेगा जैसे पाकिस्तान पे करता है, ठीक है। और तीनों कंट्री को झेलना ईरान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो इसीलिए ईरान मतलब इनडायरेक्टली पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। जैसे देखो पहलगाम अटैक के पहले हमास आता है पाकिस्तान में, और ये क्यों आता है ये क्वेश्चन कोई पूछेगा नहीं वैसे। और आ जाएंगे इंडिया के नेगेटिव कुछ पीआर चलाना है तो भाई आ जाएंगे। और हमास आता है कश्मीर में, बोले तो पाकिस्तान में। तो भाई ईरान को पता ही नहीं है, वाह भैया, ईरान को ऐसे पता ही नहीं है कि हमास चला गया पाकिस्तान में और बातचीत हो रहा वहां पे, और हमें कुछ पता ही नहीं है। पहलगाम अटैक हो गया, अच्छा पहलगाम अटैक हो गया, ओ ये भाई ये दुनिया ऐसे रिएक्शन देती है, सीरियसली बता रहा हूँ। तो किस बात से हम सपोर्ट करेंगे भाई। देखो मैं ना इसराइल को सपोर्ट करता हूँ ना ही ईरान को, ठीक है। वो दोनों भाई एक दूसरे को थ्रेट समझते हैं, तो भाई लड़ रहे हैं, ठीक है। देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मुझे ईरान का सुप्रीम लीडर बहुत ज्यादा पसंद है, क्या वो मुस्लिम है तो मैं ईरान को सपोर्ट करूंगा। भाई मुस्लिम समझ के आप सपोर्ट मत करना, क्या हमारे कंट्री के लिए सही है, हमारे देश के लिए सही है। ईरान का क्या मतलब, वो किसको सपोर्ट करता है, आतंकवादी को सपोर्ट करता है, हमास, हिजबुल्लाह, भाई इन जैसे लोगों को जन्म देता है। तो आप किस बात के लिए सपोर्ट करोगे भाई, उसके पास अगर आ गया न्यूक्लियर
तो भाई वो दुनिया में तहलका मचा देगा। किंग जोंग से भी भाई वो बहुत ज्यादा डेंजर होगा, सीरियसली बता रहा हूँ। ये दूसरा किंग जोंग और हमारे लिए भाई दूसरा पाकिस्तान जन्म ले जाएगा सीरियसली। इसीलिए मैं भाई ईरान को सपोर्ट नहीं करता। और हाँ, ईरान के लोग भाई बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं ये मानता हूँ। और ये हमारे बड़े बड़े सीनियरों को भी पता होगा हमारे इंडिया में, जो ईरान भाई आने वाले टाइम में अगर उसके पास हो गया तो थ्रेट बन सकता है, सीरियसली बन सकता है। और आप में से अगर कोई इंटेलिजेंट होगा ना भाई, सीरियसली उसको भी पता होगा कि हाँ भाई इंडिया मतलब इंडिया के लिए थ्रेट बनेगा ईरान, ठीक है। इसीलिए हम लोग भाई मतलब इसराइल के भी निंदा नहीं करते। इंडिया देखना इसराइल की निंदा कभी नहीं करता, ठीक है। तो अब समझ जाओ कि हमारा सरकार किस दिशा पे जा रहा है। ये मत देखो कि इसराइल भी हिंदुओं की बात करता है, इसराइल मतलब हमारी डिफेंस देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो भाई आतंकवादी को सपोर्ट नहीं करता है पहली बात तो, और इसराइल हमारा पक्का दोस्त है, ठीक है। तो हमारे देश के लिए जो सही है हम उसको सपोर्ट करेंगे, ना कि हमें ये लीडर पसंद है, हमें ये लीडर पसंद, हमें मुस्लिम है तो इसको सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं, ठीक है। ओके, देखो इसराइल को अगर पूरा न्यूक्लियर साइट को तबाह करना होगा ना ईरान में, तो भाई CIA और मोसाद को भाई अंदर जाके एकदम बहुत तगड़ा ऑपरेशन, उनको सीक्रेटली ऑपरेशन करना होगा। और भाई सीरियसली बता रहा हूँ, मतलब करना होगा तभी वो खत्म हो सकता है। वरना ईरान भाई बहुत अंदर अंडरग्राउंड में भाई बना रखा बंकर, ठीक है, न्यूक्लियर साइट, तो भाई खत्म करना भाई बहुत मुश्किल है। और अगर US इतना दूर से आता है और B2 बम्बर वो भी 3-4 लेके, तो भाई बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वो भी एक B2 बम्बर में एक ही GBU आता है, तो आप समझ जाओ, ठीक है। बट भाई मैं सोचता हूँ भाई ईरान पे इतने ज्यादा प्रतिबंध अमेरिका ने लगा है, फिर भी भाई वो टिका है और न्यूक्लियर बम को बनाने के लिए इतना ज्यादा वो एक्साइटेड है ना सीरियसली। और अगर इसराइल और US अगर चुप बैठे ना, सीरियसली बता रही, कभी भी आपको खबर आ जाएगा कि ईरान ने भाई न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया, भाई आप शॉक में हो जाओगे, आप और हम भी, भाई इंडिया के लोग भी शॉक में हो जाएंगे कि यार जो समझदार है ना वो कभी नहीं चाहेंगे कि ईरान के पास न्यूक्लियर आए, सीरियसली बता रहा हूँ। और हाँ, ईरान ने क्लेम किया कि एरिश 6 मेंबर मोसाद स्पाइस सेल, इन्हों को भाई गिरफ्तार कर लिया ईरान ने। और ये काफी हद तक सही है, मुझे नहीं पता, बट ये अभी आ रहा है, ईरान क्लेम कर रहा है, ठीक है। और एक है US का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, भाई उस पे आता है भाई, इन्होंने कल एक ट्वीट किया, यहाँ पे देखो क्या लिखता है, व्हाई वर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर, ये देखो अभी दोबारा से इनके सो कॉल्ड आ गया भाई साहब, सीरियसली। खैर छोड़ो भाई, मीडिया के सामने गाली वाली बक देता है, अभी इनसे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। खैर कोई बात नहीं, यहाँ पे देखो क्या लिखता है, व्हाई वर द सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई, ठीक है। देखो अगर मैं ऐसे आपको पढ़ के सुनाऊं ना ये पूरा किताब, तो भाई सीरियसली आपको सो के लेट के वीडियो को देखना पड़ेगा। खैर छोड़ो, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ। भाई ये डोनाल्ड ट्रम्प भाई रोते हैं कि ईरान ने मुझे थैंक यू भी नहीं बोला इसके बदले। खैर छोड़ो, आपको पॉइंट बता देता हूँ। ईरान भाई ये जो डोनाल्ड ट्रम्प है ये बोलते हैं सो कॉल्ड सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनेई, ट्रम्प ये कह रहे हैं कि खमेनेई ने ऐसे कैसे बोल दिया कि उसने इसराइल के साथ युद्ध जीत लिया। सीरियसली भाई ये ऐसे ऐसे धमका देता ना ट्विटर पे। भाई मुझे एक बात बताओ, ये डोनाल्ड ट्रम्प भाई हाथ से लिखते ये ट्वीट, मतलब अपने हाथ से लिखते ट्वीट, भाई अगर ये अपने हाथ से लिखते हैं ना तो भाई सीरियसली US के लिए भाई बहुत शर्मनाक है। भाई ये ऐसे ऐसे ट्वीट लिखते हैं, सीरियसली बता रहा हूँ, बोलते हैं थैंक यू भी नहीं बोला ईरान ने मुझे, ये वो, भाई रोते हैं सीरियसली, सीज फायर, मुझे नोबेल पीस प्राइज दे दो, ये कर दो, ये बता डायरेक्टली धमका रहते हैं मतलब सुप्रीम लीडर को, कि हमें पता था कि तुम कहाँ पे छुपे होते, फिर भी हमने इसराइल को मतलब बोला नहीं कि तुम्हें मारने के लिए। भाई सीरियसली ये सब भाषा वगैरह यूज करते हैं भाई। भाई सीरियसली मैं ईरान को सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता, ठीक है, लेकिन डोनाल्ड ट्रम्प इस जैसा भाषा सो कॉल्ड ये मीडिया के सामने आके गाली वाली बक देना। जब ईरान बोल रहा था ना कि इसराइल से हम जीत गए, तो डोनाल्ड ट्रम्प बोल रहा है इस ट्वीट में कि आदमी को झूठ नहीं बोलना चाहिए ऐसे। भाई आप कौन सा बार सच बोलते हो? भाई ईरान को भाई 2 हफ्ते का टाइम दे के भाई अगले दिन अटैक कर देते हो। भाई सीरियसली एक वर्ल्ड लीडर को, मतलब एक लीडर है ना भाई, उसके अगर बात में ऐसा झूठ दिखता हो तो कौन विश्वास करेगा इसका बात। मानो अगर पाकिस्तान को डोनाल्ड ट्रम्प ने बोल दिया कि हम आपको बहुत बिग सरप्राइज देंगे, बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, पाकिस्तान तो यहाँ पे अपने देश में खुशियां मना रहा होगा, और अगले दिन पूरा B2 बॉम्बर, पूरा फाइटर जेट वगैरह पाकिस्तान में आते हैं और तबाही मचा के चल जाते हैं। तो भाई क्या रिस्पेक्ट होगी पाकिस्तान की और डोनाल्ड ट्रम्प की? सॉरी यार, सॉरी, आई एम सॉरी, कभी मस्ती मजाक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर कर देता अगर रियलिटी में, तो भाई इंडिया काफी ज्यादा धन्यवाद करता है USA को, बट उनका धन्यवाद नहीं चाहिए, हमारे इंडिया काफी ज्यादा ऑपरेशन सिंदूर में मार ही रहा है, अभी भी चल ही रहा है, तो ठीक है, ठीक है। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो पसंद है, ठीक है, ये जियो पॉलिटिक्स वीडियो। तो अगर पसंद आता है तो लाइक कर देना, चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड वीडियो, तो बता देना भाई मैं कैसा बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अभी ना थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि कैसे बोलना चाहिए। वैसे अगर मैं कैमरा के सामने अगर वीडियो बनाता ना
तो अब लॉन्ग वीडियो मैं शॉर्ट तो अपलोड करता हूँ बट मैं थोड़ा ना इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है, तो इसीलिए तो धीरे धीरे सीखूंगा। तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। जय श्री राम।